गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने लेंथ को मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कुछ लार्ज यूनिट्स पढ़ लिया था, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक था। AU जो था वो था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और इसकी वैल्यू क्या थी 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसके बाद में था LY, लाइट ईयर। लाइट ईयर की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद पारसेक, पारसेक की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये वैल्यूज हमने पीछे पढ़ ली थी, वैल्यूज आपके याद भी रहनी चाहिए। अब हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन के लिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बिटवीन लाइट ईयर। देखो क्या आ जाएगा 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 × 10⁻15 अपॉन 3.1 × 10⁻16। जो भी वैल्यू आएगी आपके पास में वो वैल्यू इसके जैसे कि वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने पर 6.3 × 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपने पास में 1.5 × 10⁻11 है ना, ये ध्यान रखा दो। अब हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 6.3 × 10⁻4। ये आप कैलकुलेशन खुद करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। कैसे आया भाई, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1 LY अपॉन 1 AU की 6.3 × 10⁻4 और 1 LY इक्वल्स टू ये AU इधर चला जाएगा तो 6.3 × 10⁻4 AU, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशन किसके बीच में, लाइट ईयर और पारसेक के बीच में। तो LY बिटवीन पारसेक, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर। अब मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या आ जाएगा 1 पारसेक की वैल्यू कितनी है 3.1 × 10⁻16 और 1 लाइट ईयर की 9.46 × 10⁻15। तो 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर, इसको अपन सोल्व करेंगे, क्या आएगा इसकी वैल्यू 3.26। तो 1 पारसेक इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3.26 लाइट ईयर। ये LY इधर चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आएगी वैल्यू। अब 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है तो 1 पारसेक में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो जाएगा 3.26 इंटू कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा 6.3 × 10⁻4, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो 1 पारसेक की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास में रिलेशन हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं जो छोटी डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, प्रेशर है, इनको मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज लेते हैं, ठीक है, इसको बता। अब नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है सम अदर यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ आर। कुछ हमारे पास में लेंथ होती हैं जो छोटी लेंथ है, उनको मेजर करने के लिए यूनिट जो है वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। हमको कुछ एक यूनिट ही पता है, जैसे कि हमको सेंटीमीटर पता है, मीटर पता है, ठीक है, और बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हमको नहीं मालूम है। तो हम उन यूनिट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 1 इंच, नाम सुना होगा आपने,
1 इंच में अपने पास में कितने मीटर होते हैं? 0.0254 मीटर। 1 फुट 0.3048 मीटर। 1 यार्ड 0.9144 मीटर। 1 माइल 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद में आपके पास में अगला ऑर्टिकल माइन, ये आपके पास में है ऑर्टिकल माइन, इनऑर्टिकल माइन। तो इनऑर्टिकल माइन जो है वो आपके पास में है 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। ये जितने भी ऊपर के यूनिट आपको दे रखे हैं ए में, ये सारे के सारे लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बी की। इन द माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट यानी कि जो बहुत छोटी लेंथ होती है, बहुत छोटी लेंथ, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास में यूनिट्स होती हैं। जैसे 1 माइक्रोन, MICRON, 1 माइक्रोन, इसको हम लिखते हैं म्यू से, म्यू, ये म्यू है अपने पास, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। 1 म्यू और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद में 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर एक सर्कल, छोटा सर्कल, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। उसके बाद में अपने पास 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 nm, इसको हम लिखते हैं 10⁻⁹ मीटर। 1 फर्मी, ये फर्मी एनर्जी को आप फिजिक्स सेकंड में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। उसमें आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फर्मी यूज लेंगे, छोटे डिस्टेंस को, 10⁻⁻50 मीटर होता है, इसको 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। अब देखो ये सारी की सारी यूनिट्स जो है वो माइनस में आ रही हैं, पावर जो किस में आ रही है? माइनस में। इसका मतलब कि ये कौन सी यूनिट है, कौन सी लेंथ है? छोटी लेंथ है, छोटी मेजरमेंट है ये अपने पास। उसके बाद में फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, अब हम क्या मेजर करेंगे? एरिया मेजर करेंगे। और हम जानते हैं एरिया जो होता है वो किस में आता है? मीटर स्क्वायर में आता है। 1 बार, BARN, 1 बार इक्वल्स टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इक्वल्स टू होता है 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। एंड 1 R इक्वल्स टू 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में वेरी स्मॉल एरिया जो है उसको मेजर करने के लिए। अब आप लोग कहोगे सर एकड़, हेक्टेयर, ये वेरी स्मॉल एरिया, बिल्कुल ये वेरी स्मॉल एरिया है। किसके लिए? आपने ध्यान है अभी पीछे करा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की डिस्टेंस, तो उसके कंपेयर दें तो ये छोटी यूनिट है, एकड़ हुआ, हेक्टेयर हुआ। इसके बाद में फॉर मेजरिंग हैवी मास, हैवी मास को मेजर करने के लिए, मास मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। तो हैवी मास, मास को मेजर करने के लिए हमारे पास में ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ये मास को मेजर करने की यूनिट्स होती है। तो 1 टन, 1 टन इसको आप 1 मीट्रिक टन भी बोल सकते हो, और 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 kg। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 kg। 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.57 kg। द लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट। ध्यान रखना, जो लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट है मास की, ठीक है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है, उसको आप किससे मेजर करोगे? चंद्रशेखर लिमिट CSL, ठीक है, इससे मेजर करते हैं। इसके बाद में फॉर मेजरिंग प्रेशर, ये चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है? ये एक लिमिटेशन दे दी जाती है कि उससे ज्यादा जो जितना भी मास होगा, एक सर्टेन वैल्यू दे दी जाती है, उस सर्टेन वैल्यू जितना भी वजन होगा वो उसमें ही कैलकुलेट होगा, किस मास में? जो सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। फॉर मेजरिंग प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रेशर को मेजर करने के लिए पास्कल होता है, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे कि 1 बार इक्वल होता है 1 ATM। ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। उसके बाद में 1 बार इक्वल टू द 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल होता है 760 टॉर और 1 टॉर इक्वल टू 1/1 बार यानी 10⁻⁵ पास्कल। ये हमारे पास में डिस्टेंस को, लेंथ को, मास को, प्रेशर को मेजर करने की कुछ यूनिट्स हैं। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनका कोई उपाय नहीं है कि हाँ भाई कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये याद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद में हम देखते हैं, अब न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। सॉल्यूशन, 1 मीटर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अपने को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.5 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारे पास में 1.6.67 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है 1 मीटर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हम जानते हैं, तो 1 मीटर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इजीली है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास में, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड मेक 1 kg। टोटल मास कितना है, 1 kg। कितना, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सबसे पहले देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल n 1/9.11 इंटू 10⁻31 kg, सॉरी -31 kg से kg कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 इंटू 10⁻30। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सन्स एंगुलर डायमीटर। सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो हमको मेजर करना है, टू बी, कितना मेजर कर रखा है हमको, एंगुलर डायमीटर थीटा इक्वल्स टू, अब एंगुलर है तो थीटा की वैल्यू 1920 सेकेंड। इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तो हमने पीछे पढ़ा था रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36,100 और मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ये हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ जाएगी, रेडियन की आ जाएगी। अब एंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है, थीटा, आर्क जो है वो एल लेंथ का और रेडियस आर। तो क्वेश्चन में देखो रेडियस कितना दे रखा है, आर की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ is 1.496 in 10⁻11 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, एल की वैल्यू बताओ, थीटा सॉरी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इससे आ जाएगा एल इक्वल्स टू आर थीटा। अब मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11, थीटा की वैल्यू 1920 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू π/180।
इसको आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे इसमें। अपना पीछे वाला भी रिवीजन हो गया, सेकंड वाला जिसको अपन सेकंड को अपन एंगल को रेडियन में चेंज करते थे। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद में हमारे पास में कुछ फिजिकल यूनिट्स होती हैं जिनके परफिक्स होते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मेगा, डेका, हेक्टा, योटा, ये सारे परफिक्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटी के आगे लगते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे इनको। नेक्स्ट हमारे पास में है मैट्रिक्स परफिक्स फॉर पावर ऑफ 10। ये 10 के पावर में हमारे पास परफिक्स हैं। ये जो परफिक्स दे रखे हैं आपको 1 to 10 सीरियल नंबर और 11 to 20 सीरियल नंबर तक। ये स्मॉल 10⁻⁻1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, -18 एट्टो, -21 जेप्टो, -24 योक्टो 10 के पावर में। यहाँ पर 10 के पावर में 1 डेका, 2 हेक्टो, 10⁻³ किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा। ये इनके सिंबल है डी, सी, स्मॉल एम, म्यू, स्मॉल एन, पी, स्मॉल एफ, ए, जेड, वाई, सेम टू सेम ही। अब देखो ये जो है ये हम क्या करते हैं फिजिकल यूनिट से पहले लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने लगाया भी हुआ माइक्रोमीटर, माइक्रो तो 10⁻6 यूज लेते हो, ध्यान में है। ठीक है, ऐसे किलोमीटर 10⁻³ यूज लेते हो, इंटू 10⁻3। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ आपको पता होंगे और कुछ नहीं पता है, वो आप यहाँ से देख लेंगे और इनको आप याद करेंगे। ठीक है, अब आपका लास्ट जो है होमवर्क वो यही है कि आपको होमवर्क है आपका राइट एंड लर्न। ये आपका होमवर्क है और ये आपको करना है।